एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ मार्च 2022 की। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, और आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, गाइडेंस क्या होती हैं, और मेन थीम क्या रहेगी आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हमेशा से जैसे बोलती हूँ आज भी मैं यही बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिएगा जो जिस पर आप वर्क कर रहे हैं या जो आपसे रेजोनेट हो रही हों, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है। और यस, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपकी आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत मायने रखते हैं। मैं सभी के मैसेजेस रीड करती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। और यस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है, और मैं सिर्फ मैसेजेस का ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो एरीज, चलिए देखते हैं कैसे रहेगा आपका मार्च का महीना, मार्च का मंथ कैसा रहता है, मेन थीम क्या है आपकी मार्च के महीने की। ठीक है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या फोकस में है। थैंक यू, थैंक यू। मेन थीम एरीज, मेष राशि, मार्च 2022। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एरीज, thank you. Main theme. Okay. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. आपके लिए ये आ रहा है पूरे महीने के लिए एरीज। आपको यही बताया जा रहा है, डिवाइन यही बोल रहे हैं, ये जो मंथ है रिलीज करने का है नेगेटिविटी को, क्योंकि शायद आप एक नए पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। वाओ, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका। एक यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है, रिलीज करने की एनर्जी है, चाहे वो आपका पास्ट हो या बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, शायद सेम सेम चल रहे हैं आपकी लाइफ में, और या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें बदल सकती हैं आपकी लाइफ में, वो एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो आपको डिवाइन यही बता रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी है अपने माइंड में आपने बना रखी है, या जो भी केओस चल रहा है आपके माइंड में, आपके सिचुएशन को लेकर के, उससे बदलिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और एक पॉजिटिव, एक वाइट एनर्जी में आ जाइए। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए। यहाँ पे मैं कहूँगी आपको जो है ग्राउंडिंग कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, नकारात्मक सोच रखते हैं अपने बारे में, तो प्लीज़ यहाँ पे आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, तभी आप में वो पॉजिटिविटी एंटर कर पाएगी, तभी आपकी सिचुएशन भी चेंज हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही हैवी इस चीज़ की वाइब्स आ रही हैं कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है ना रीज, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास, अगर कुछ उतार चढ़ाव हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, या जनरली आपकी चाहे हेल्थ ही क्यों ना हो, आपकी सोच ज़्यादा उस पर प्रभाव डाल रही है, आपकी सोच की वजह से वो ज़्यादा असर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, नकारात्मकता को निकाल फेंकिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका जर्नल, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, कैसी रहेगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। एरीज, मेष राशि। ओके, पेज ऑफ कप्स, कुछ नया स्टार्ट लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप में, कोई नया ऑफर हो सकता है। हालांकि ये मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज के तौर पे लूँगी, किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज हो। ठीक है,
तो यस, यहाँ पे कोई एंट्री कर सकता है आपकी लाइफ में। अगर किसी न्यू पर्सन की आप वेट कर रहे थे तो बहुत ही इमोशनल पर्सन, लविंग पर्सन होने वाला है वो। और यस, बहुत ही इमोशन या एक न्यू एंट्री। चलिए, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। एरीज, मेष राशि, लव, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी मार्च मंथ में? मेरे जितने भी व्यूवर्स एरीज मेष राशि वाले देख रहे हैं मार्च मंथ में, थैंक यू, थैंक यू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं एरीज, सबसे फर्स्ट तो मैं आपको ये बोलूँगी, पहले भी आप लोग सिंगल हो सकते हैं, या आप लोगों का जो ध्यान है अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने मनी पर दे रहे थे, ठीक है। और ये चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, बट बहुत स्लो। देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो मेन थीम आई है आपकी मंथ की, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और आपको मैंने क्या बोला अभी कि जो भी आपकी लाइफ में केओस या जो भी उतार चढ़ाव या जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वेटिंग टाइम ही क्यों ना चल रहा हो, अगर आप किसी ऑफर की वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई ऑफर कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये हम लव और पर्सनल लाइफ आपकी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का ये ऑफर हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, या चीज़ें ग्रो नहीं कर रही हैं किसी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिविटी की वजह से। यहाँ आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव वे में लेकर के चल रहे हैं, कुछ डरे हुए हैं, नकारात्मकता आपके माइंड में बहुत हैवी है, इसलिए शायद वो एक्शन नहीं ले पा रहे आप अपनी तरफ से। आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे कमी नज़र आ रही है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत दूर का सोच रहे हैं आप, और बहुत जिसे कहते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखना, ठीक है। अभी अपनी कंडीशन से आपको जोड़ना, अपनी सिचुएशन से आपको जोड़ना है, ठीक है। मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको मेन मैसेज दूंगी, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से वो डर के मारे ना वो एक्शन नहीं ले रहे, आप एक सेफ जोन में होकर के धीरे धीरे चल रहे हैं, और आप पे नेगेटिविटी भी बहुत हावी है कि अगर मैं ऐसे करूँ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए, कुछ ना कुछ मतलब आपके माइंड में वो चल रहा है, जिस वजह से चीज़ें बहुत स्लो हैं। और आने वाले समय में मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में आपकी तरफ, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे मैसेज भी आया था कि कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही एक नेगेटिव वाइब्स में मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। आप लोग हैं ना बहुत आपको अपनी स्टेबिलिटी की बहुत चिंता लग रही है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अपने पेंटिकल्स को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, करियर को लेकर के बहुत चिंतित हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे पास्ट में या किसी पास्ट की चीज़ों में जो चीज़ें आपको नहीं मिली है ना, जो आपको नहीं मिली हैं, आप उन चीज़ों पे अटके हुए हैं, और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी अराउंड है आपके, इतनी नकारात्मकता आपके आसपास आ गई है, आप इतने उदास दिख रहे हैं मुझे इस एनर्जी में अपनी सिचुएशन से, कि आप उस ब्लेसिंग्स की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आपकी नज़र जो है उस ब्लेसिंग्स की तरफ जा ही नहीं रही है, और आपने जिस तरीके से अपने हैंड्स को फोल्ड करके रखा हुआ है, ये क्या बता रहा है कि आप ना ओपन ही नहीं हैं ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। और ऐसा नहीं है, डिवाइन आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स ऐसे हैं, आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ है जो आपके लिए नहीं है, या जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है, और आप उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से, उस इस लोअर एनर्जीज की वजह से आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगी
यस, मैंने आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग के लिए बोला ना, और ये भी ग्राउंडिंग की ही एनर्जी है। पेड़ के नीचे ये पर्सन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त वाली जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं ना, उसकी ज़रूरत है। प्लीज़ आप ग्राउंडिंग कीजिए। आपको ग्राउंडिंग की मेडिटेशन एक वो बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ग्राउंडिंग की मेडिटेशन कीजिए आप गाइडेड, ठीक है, जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपको कैसे कैसे क्या करना है, क्या फील करना है, ठीक है। तो वो कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये मार्च के महीने में। और यहाँ पे जैसे कि आप बहुत ओपन नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी ओपन नहीं है, यहाँ पे भी अपने आप को बहुत सेफ एंड सिक्योर लेकर के चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी यहाँ पे ना आप हाथ बंधे हुए हैं, रिसीविंग मोड में ही नहीं है, तो आपको ना यहाँ पे रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। उसके लिए अपने हार्ट को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, तो ग्रीन कलर का जितना हो सके यूज़ करना है, और हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपको ज़रूर करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ये भी मदर गाया की एनर्जी है, ग्राउंडिंग एनर्जी है। तो प्लीज़ अपने रूट चक्रा पे फोकस करना है आपको। रूट चक्रा ग्राउंडिंग आप एक ही बात होती है। रूट चक्रा हमारा रेडिश ब्राउनिश रेड कलर का होता है, जैसे मैं हमेशा बोल चुकी हूँ। रूट चक्रा, ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, ठीक है, और हार्ट चक्रा, ये दोनों चीज़ें आपके फोकस में रहने वाली है। ग्राउंडिंग करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी। हार्ट चक्रा की आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ओपन होंगे ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है आपकी तरफ ढेर सारी ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, लेकिन यहाँ आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। नकारात्मक सोच से, नेगेटिविटी से आपने बैरियर्स बना रखे हैं, तो उन्हें तोड़ने की ज़रूरत है, उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे मैसेज देखना चाहूँगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है साथ में। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं रिलेशनशिप, लव एंड पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है एरीज मेष राशि वालों के लिए मार्च मंथ के लिए। ओके, प्लीज़ बताएं। मूवमेंट टू मूवमेंट, देखिए बैलेंस, मूवमेंट टू मूवमेंट, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ना केओस आपकी लाइफ में बहुत चल रहा है। देखिए यहाँ पे ना अपने माइंड और मतलब दिल और दिमाग, इमोशंस और आपका माइंड जो है उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे बनाने की बहुत ज़रूरत है। जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके अंदर, और जब तक आप इस नेगेटिविटी में रहेंगे ना, तब तक आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। बैलेंस बनाइए। अगर आप इस पर्सन को क्लोजअप में देखें, ये बैलेंस बना रहा है। मुश्किल राह है, क्योंकि ये राह ना आपने, ये देखिए, अगर ये देखें बहुत सेफ एंड सिक्योर होके आप चल रहे हैं। बैलेंस बनाइए थोड़ा। इस डर को, वो जो डर है ना आपके अंदर, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। वो जो बर्डन है ना आपके ऊपर, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है, और बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, आपकी तरफ कोई पर्सन आना चाहता है, या आपकी तरफ कुछ खुशियाँ आना चाहती हैं अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं। लेकिन कुछ रुकावटें, ये जो दिक्कतें आ रही हैं ना इस समय, वो इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ योर नेगेटिविटी। यहाँ पे अगर आप इस ब्लैक होर्स को देखें, कितनी नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है इससे, तो आप बहुत ज़्यादा उस नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। आप पता क्या है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट को जी ही नहीं रहे हैं। मतलब बहुत आगे का सोच करके आप अभी से इतना टेंशन ले रहे हैं, इतनी सोच आपने अपने अराउंड नेगेटिविटी कर ली है, सोच में डूबे जा रहे हैं कि आप उस अभी के मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको ना। अभी का जो है ना, देखिए यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट लिखा हुआ है। अभी का जो आपका सिचुएशन, अभी टाइम जो चल रहा है ना, जो मोमेंट्स आप जी रहे हैं, उन्हें, मतलब जो मोमेंट्स, जो समय आपका चल रहा है, हर एक पल को जिए, खुले दिल से जिए। यहाँ पे इतना स्ट्रेस, मतलब टाइट होकर के मत रहिए, ठीक है। अपने आप को ओपन कीजिए यहाँ पे, और जो मिल रहा है इस समय, जो आपके अराउंड में है, जो आपको खुशियाँ मिल रही हैं, भले ही वो छोटी छोटी ही क्यों ना हो, थोड़े थोड़े पल ही क्यों ना हो, उन्हें इंजॉय कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए, और डिवाइन को यहाँ पे थैंक यू कीजिए, क्योंकि ये जो है ना डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी
एनर्जी है, यहाँ आप उस एनर्जी को थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं, तभी आपके लिए आगे वो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही हैं। आपने ना खुद वो एक नकारात्मक सोच की ना वो बना रखी है, बाउंड्री बना रखी है, दैट्स वाई वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ खिंचकर नहीं आ पा रही हैं। तो इन चीज़ों को रिलीज़ आपको करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है एरीज। तो प्लीज़ इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहेगा, ठीक है, करियर कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे साफ आपको बोला जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, इसलिए आपके लिए मेन मैसेज आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो प्लीज़ नेगेटिविटी को यहाँ पे अपने अराउंड जो भी आपने सोच में बना रखा है ना, जो डर पैदा कर रखा है, उसे रिलीज़ करिए कि नहीं हो सकता या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसे रिलीज़ कीजिए। स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएगी। यहाँ पे मैंने बोला आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके की, जिसे कहते हैं ना ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त ग्राउंडिंग चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। हो सके तो पेड़ पौधों से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। पेड़ पौधों के पास बैठ करके ग्राउंडिंग करेंगे अगर, बहुत अच्छा रहेगा। यस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कलर को जितना हो सके यूज़ कीजिए, और जड़ वाले जो सब्जियां हैं उन्हें खाइए, अपने खाने में यूज़ कीजिए, ठीक है। रूट्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। बीट रूट या स्वीट पोटैटो, इन सबको आप यूज़ कीजिए प्लीज़, ताकि आपकी जो रूट चक्रा है वो बैलेंस हो पाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं एरीज मेष राशि करियर कैसा रहेगा मार्च मंथ में, मार्च के महीने में। मेरे जितने भी व्यूवर्स एरीज मेष राशि वाले देख रहे हैं, कैसा रहेगा मार्च का महीना करियर के लिहाज से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओके, 4 of cups, the world, 6 of swords, wow beautiful, nice। ओके, तो पास्ट में हो सकता है आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी हो, एरीज अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, या कुछ इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन मुझे आपको करियर में भी दिख रही है, ठीक है। और अभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई चेंज, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। और वो भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो कहीं, यहाँ पे ट्रांसफ़र की भी एनर्जी है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। और ट्रांसफ़र हो सकती है, आपका तबादला हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये भी बहुत लॉन्ग टर्म की एनर्जी है। आई मीन लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी अगर उतार चढ़ाव अगर आपके करियर में अभी चल रहा है, शायद आप अभी वो चीज़ ना देख पा रहे हो कि वो आपका अच्छे के लिए वो ट्रांसफ़र है, या वो चेंज आपके अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको वो पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, बहुत खुशी देख रही हूँ, बहुत हैप्पीनेस देख रही हूँ। मतलब मैं स्थिरता में आते हुए आपको देख रही हूँ आपके करियर वाइज। और प्रेजेंट मोमेंट में कहूँगी द वर्ल्ड की एनर्जी है वो, आप एक कंप्लीशन मोड में चल रहे हैं, कहते हैं ना बीच का मोड, क्या कहते हैं उसे, कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ वो साइकिल, लेकिन आप उसके बीच में हैं। तो ये इस समय का समय चल रहा है, तो हो सकता है अभी आपका करियर ऊपर नीचे चल रहा होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। उथल पुथल हो सकती है अभी राइट मोमेंट में आपके करियर में, ठीक है। कुछ भी आपके चाहे माइंड में हो, आपका करियर कैसा चल रहा है, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, अपने करियर में किसी चीज़ को लेकर के, तो वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है, और आप इस साइकिल के एंड और शुरुआत के बीच में हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि ये साइकिल एंड हो गया और एक नई शुरुआत होने वाली है, तो उसका बीच का जो सीन होता है वहाँ पे उस स्टेज पर हैं आप, दैट्स वाई वो उथल पुथल आ रही है। लेकिन आने वाले समय में ये जो मार्च का मंथ में देख रही हूँ आपका, आप
इन सभी उथल-पुथल से बाहर आ जाएँगे, ठीक है? अगर कोई चेंज आ रहा है, हो सकता है आप जो भी शिफ्ट अगर आपका आ रहा है, अगर जॉब चेंज हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये आपकी बेहतरी के लिए होगा, ठीक है? अगर आप किसी क्या कहते हैं उसे, कोई एग्रीमेंट था आपका, उसके लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई ये ट्रैवल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? आपके करियर को स्टेबल करने के लिए, और ये परमानेंट मुझे मूवमेंट लग रही है, ठीक है? आपके घर से दूर हो सकता है ये, जो भी है चेंज जो भी आ रहा है, चाहे जॉब चेंज हो, चाहे आपका ब्रांच चेंज हो रही हो, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है? आपके लिए, या ये, क्योंकि ये जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है? ओके, चलिए आपके लिए यहाँ पे देखते हैं ओशो ज़ेन से आपको करियर के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन एरीज मेष राशि वालों को करियर के लिए मार्च के महीने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शुभ, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। क्या गाइडेंस देंगे आप एरीज को करियर के लिए? द लवर्स, ओके, तो यहाँ कोई पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड लेटिंग गो, यस, यहाँ पे लेटिंग गो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ इमोशनल, मैंने बोला ना यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको इमोशनल वे में डिस्टर्ब कर सकती हैं, हो सकता है कुछ किसी चीज़ से आप इमोशनली अटैच्ड हों, जैसे कि मैं ये मूवमेंट की ही बात कर रही हूँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो हो सकता है जिस जगह पे आप अभी हो उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, तो आप ये मूवमेंट या मैं कहूँगी ये चेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। एंड यस यस यस, अगर मैं इन कार्ड्स को अगर मैं जोड़ती हूँ, यहाँ पे आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, वो चेंज आ रहा है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ये दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज का टाइम आ रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने बोला है ना, आपकी लाइफ में मुझे चाहे जैसे भी कार्ड्स आए हों यहाँ, लेकिन मुझे जो वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि ये कार्ड ही तभी आता है जब आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आना होता है, तो कहीं ना आप रुकावट बन रहे हैं उस चीज़ में, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, आप अपनी तरफ से बाउंड्रीज मत बनाइए, आप दीवार मत खड़ी कीजिए अपने और ब्लेसिंग्स के बीच में। तो यहाँ पे आपको अपने हार्ट को ओपन करना है, ग्राउंडिंग करनी है, और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें रिसीव कीजिए, नकारिए मत, क्योंकि यहाँ पे अभी आप इस मोड में लग रहे हैं कि नहीं, मुझे ये ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मैं स्थिरता के लिए तैयार नहीं हूँ या इस चेंज के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन बिलीव मी, ये जो भी चेंज आ रहा है ना, ये आपकी बहुत अच्छे के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत बदलाव आने वाला है। लॉन्ग टर्म आपको इसमें फ़ायदा, मैं कहूँ फ़ायदा कह सकती हूँ, मैं वो चेंज बोल सकती हूँ, स्टेबिलिटी बोल सकती हूँ, खुशी बोल सकती हूँ, आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे आप इमोशनली सेटिस्फाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी टेंशन्स अगर कुछ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। इस समय आपको ऐसा हो सकता है लगे कि नहीं, ये चेंज मेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा, मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, मैनेज नहीं हो पाएगा, बट बिलीव मी, सभी कुछ मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए आपको डिवाइन यही भी बोल रहे हैं कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपके करियर के रिगार्डिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है? अगर आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर कीजिएगा, कोई पार्टनर, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट के लिहाज से हो। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक पार्टनर के साथ ही या एक पर्सन के साथ ही यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही है, तो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। आपको यही डिवाइन भी गाइडेंस भी यही दे रहे हैं। यहाँ पे आपको हार्ट यहाँ पे फोकस में है, और अगर आप देखें तो उसके विंग्स भी हैं, तो यहाँ पे आई एम सॉरी, आपको खुले दिल से उस ब्लेसिंग्स को, उस चेंज को रिसीव करना है, ठीक है? उसे रिसीव कीजिए, या और लेट गो कीजिए। जो भी अटैचमेंट है, डिटैच करने की ज़रूरत है। इमोशनली अगर किसी से अटैच्ड हैं तो उसे बीच में मत आने दीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। अगेन लेटिंग गो का मैसेज है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है और नई शुरुआत करनी है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। और
एक मैसेज और यहाँ पे मुझे मिल रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, कि ये जो भी चेंज आ रहा है, ये जो भी चैप्टर क्लोज हो रहा है ना, इसका प्रोसेस जो स्लो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नकारात्मक सोच की वजह से है। अगेन मैं वही बोलूँगी आपके करियर के लिए भी, क्योंकि कार्ड्स ही उसी तरीके के आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आने वाले समय में, ये मार्च के मंथ में आपके लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ हो सकती है, जो आप शायद एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कुछ लोग, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे चेंज दिख रहा है मुझे, ट्रैवल दिख रहा है, कम्युनिकेशन हो सकता है आपको इस तरीके से मैसेज मिले, एकदम से सब कुछ चेंज हो रहा हो, एकदम से आपको सब कुछ करना हो, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को नकारना नहीं है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ओके तो लास्ट हम इसमें से ये कौन से एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ के लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। एरीज मेष राशि, क्या ब्लेसिंग्स हैं मेष राशि के लिए। हम ये ब्लेसिंग्स के लिए देख रहे हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स, शिव बाबा, गुरु जी, थैंक यू। एरीज मेष राशि, क्या ब्लेसिंग्स हैं। मैजिशियन इन द मिरर, ओ माय गॉड। सी देखिए, बैलेंस है आपकी लाइफ में, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो आप करें, ये ब्लेसिंग्स मैंने आपको बोला ना, ये जो भी मैसेज है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई डील हो सकती है, या जैसे कि आप कहीं चेंज कर रहे हो उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि ये देख मैंने आपके ब्लेसिंग्स के लिए ही चूज़ करा है, ठीक है। डिवाइन ने ब्लेसिंग्स के लिए ही ये डेक चूज़ करवाया है। और यहाँ पे ब्लेसिंग क्या है, मैजिशियन एंड द मिरर, ये क्या मैसेज दे रहा है, ये यही मैसेज दे रहा है आपका माइंड। आपका माइंड, जो मैजिशियन होता है ना, अगर वो चाहे, अगर उसका वो इतनी जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट या अपनी लाइफ में वो चेंज लाता है, क्योंकि वो जो सोचता है ना, वो चीज़ें यूं चेंज होती है, उसकी पावर इतनी हाई होती है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन पावर हाई होती है मैजिशियन की। तो अगर आप नेगेटिव सोच रख रहे हैं तो वो नेगेटिविटी भी आपके अराउंड बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उतनी ही जल्दी वो बदलाव भी आएगा। तो आप हैं मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में आप हैं, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, इन्हें आप जो है अपने बैड उसमें मत लाइए। अब नकारात्मक नेगेटिविटी को, नेगेटिव सोचते सोचते ना आप अपनी लाइफ में ये केओस अट्रैक्ट मत कीजिए, बैड थिंग्स अट्रैक्ट नहीं कीजिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी वो ब्लेसिंग्स यूं आएगी, और आपका ज़रिया आपकी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स आने का ज़रिया ही आपका माइंड है, आपका दिमाग है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आप खुद मैजिशियन हैं, आपके अंदर वो पावर है जो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये माइंड आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। जो चेंज आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कहीं कोई सिग्नेचर हो रहा है शिफ्टिंग के लिए, ऑफिस में कुछ साइन सिग्नेचर्स चल रहे हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए है। और अपने माइंड को, अपनी सोच को बदलिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। बिलीव मी, मैं आपको बता रही हूँ एरीज, यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ग्राउंडिंग कीजिए। डे 1 से ग्राउंडिंग कर दीजिए। मैं कहूँगी जब से आपको ये वीडियो देखने को मिले, आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप ग्राउंडिंग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, आप नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे, देखिए आपको कितना हल्का फील होगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए अपने माइंड में, ठीक है। और अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, क्योंकि अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा ना तो हम ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव करेंगे, एंट्री भी तो करवानी है ना ब्लेसिंग्स की। तो अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कीजिए। आपके लिए डार्क ब्राउनिश रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ग्रीन कलर आपके लिए इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कुछ हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखते हैं आपके लिए। ओके, ये अपने आप आया है, थैंक यू एंजल्स। एरीज मेष राशि, ओके मैं इतने ही लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। क्या कहते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। यूनिकॉर्न, ओ माय गॉड, गुड लक इज कमिंग टू यू। देखिए, आप जैसे ही मैजिशियन की, आप क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में है,
जैसे ही आप अपनी सोच को पॉजिटिव करते हैं, क्या आ रहा है, गुड लक इज कमिंग टू यू, गुड लक आ रहा है, यूनिकॉर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं। यूनिकॉर्न हो सकता है आप में से कुछ के स्पिरिट गाइड्स हों, ठीक है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो प्लीज़ अपने माइंड को चेंज कीजिए यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे रिलीज का ही कार्ड है, नेगेटिविटी रिलीज, पास्ट रिलीज, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। देखिए टाइम टू मूव ऑन करने का टाइम है पास्ट से, ठीक है, पास्ट की एनर्जी से या किसी जगह से मूव ऑन कीजिए। और जब तक आप इस नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे या जब तक अपने बैगेज को रिलीज नहीं करेंगे ना, तब तक न्यू ब्लेसिंग्स के लिए जगह कैसे बनाएंगे अपनी लाइफ में। तो उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे रिलीज करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ओके, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, सोच को बदलने की ज़रूरत है, नकारात्मक सोच को बदलिए, क्योंकि अगर कोई डिले हो रहा है, अच्छी चीज़ें, ग्रेट थिंग्स जो होती हैं वो समय लेती हैं, यूं नहीं हो जाता काम ना, बनने में वक्त लगता है, चेंज आने में टाइम लगता है। तो अपने थॉट्स को बदलिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लाइए, ठीक है। अगर कभी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, मनपसंद काम कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए उसी वक्त, जैसे ही बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए आप नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच या बहुत चीज़ें ओवर थिंकिंग करने लग जाए, अपने माइंड को चेंज कर दीजिए एकदम से, ठीक है। अब वो काम करने लग जाइए जो आपको पसंद है, पेंटिंग्स, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, क्या पसंद है, शॉपिंग, जो चीज़ पसंद हो करना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, वो कीजिए, ठीक है। डोंट क्विट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कितना बड़ा मैसेज है आपके लिए, क्विट नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, जो भी है सब होगा, क्विट मत कीजिए, हार मत मानिए, चूज़ हैप्पी। देखिए हैप्पी रे, मैंने बोला ना, बहुत बोर एनर्जी में, बुझे हुए से, डल से लग रहे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है, इस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों को, मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स में, कि आप अभी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अभी को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, जो समय अभी चीज़ें चल रही हैं उसे एंजॉय कीजिए, ओके। टुडे इज़ योर डे, रोज बोलिए, मैं कहूँगी ये मंथ आपके लिए यही होना चाहिए, सुबह उठिए और शुरू हो जाइए, टुडे इज़ माई डे, ठीक है। इस तरह की एफ्रीमेशंस आपको बोलनी है, डिवाइन आपको कह रही हैं ये। आई एम वर्दी, अपनी कीमत को पहचानिए कि येस आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है, वो पॉजिटिविटी आ सकती है, आई एम वर्दी, ठीक है, आप बहुत वैल्यूएबल हैं डिवाइन के लिए। अवेकनिंग, सी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ अवेकनिंग चल रही है, मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो उतार चढ़ाव हैं डेफिनेटली, तो डोंट वरी, फ्री योर सेल्फ, फ्री कीजिए। अगेन यहाँ पे रिलीज, फ्री योर सेल्फ, मैं इसी से मैच करूँगी, फ्री कीजिए, रिलीज कीजिए, पास्ट को लेट गो कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, देखिए जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े वहाँ हेल्प मांगिए, अपने डिवाइन टीम से हेल्प मांगिए, अपने बड़ों से हेल्प मांगिए, जिनसे मांग सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए हेल्प प्रोवाइड है, तभी आपको बोला जा रहा है मांगना है आपको, मांगिए तो सही। स्पिरिचुअल सपोर्ट, देखिए यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है, ये जो आप मैसेजेस रीड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये भी तो आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ऐसा करना है तभी वो चेंज आएगा, तो उसे फॉलो कीजिए। यू आर लवेबल, सो स्वीट, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको यही बोल रही है, आप बहुत प्यारे हो, बहुत लवेबल हो, तो अपने आप में डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपने आप को पहचानना है, अपने अपने वर्थ पहचानिए, अपनी कीमत को जानिए, ठीक है। क्विट नहीं करना है, हैप्पी रहिए, हमेशा खुश रहिए और हर एक पल को जीना है, आपने नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ओके। तो ये थी एरीज आपकी मार्च के महीने की, मार्च मंथ की रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, कोई भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।